इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं उन सबका एक ही काम है कि जी पीटीआई को दबोच कर रखना है। अगर सरकारी तौर पर आरओज़ लगाए जा रहे हैं तो वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देते हैं। पुलिस वाले जो हैं उनका एक ही काम है कि उन्होंने पकड़ धकड़ जारी रखनी है, और जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे होते हैं तो उनके या तो वो जो उनकी तस्दीक करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, या जो उनकी तायद करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब केपी में जो परसों रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जिसपे फिर जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वो फिर मैदान में आए और असल बात जो है उन्होंने आकर बताई। और अडियाला जेल के अंदर जो सिचुएशन बनी है कि वहाँ के जो अफसरान हैं जिनकी कोशिश ही हमेशा से ये रही है कि जी वो किसी ना किसी तरह जो खान है उसको और शाह महमूद कुरैशी को जो सहूलियात हैं वो उन तक ना पहुँचने दें, किसी ना किसी तरह उनको रोक के रखें, किसी ना किसी तरह एक ना एक तरीका ऐसे वो अपना ही देते हैं कि जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनको भी बात नहीं करवाई जाती है, मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है जितने भी सरकारी इदारे हमारे काम कर रहे हैं उन सब का इस वक्त एक ही फर्ज बना हुआ है कि जी पीटीआई के ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बंदे हैं उनको डंडा दे के रखना है, उनका किला ठोक के रखना है, इनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं देनी। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी इमरान खान से मिलने आए जेल के अंदर तो उसको मिलने नहीं दिया जाता या उसके साथ बात जो है वो तक नहीं करवाई जाती है। और जो मिल रहा होता है यानी कि अब इमरान खान की बहनें या शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली है वो जेल के अंदर अगर खान को या अपनी शाह महमूद कुरैशी को मिल रही होती है तो उनके साथ वहां पर बंदे खड़े होते हैं, यानी कि पुलिस वाले उनके साथ ढीठ बनकर खड़े होते हैं। भाई उनका वहां पर कोई काम नहीं होता मगर उसके बावजूद भी वो वहां पर खड़े होते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि पूरी पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी जेल को अदालत बना दिया गया। देखिए अडियाला जेल अब मुकम्मल तौर पर अदालत बनी हुई है। साइफर केस वहां पर चल रहा है, तोशाखाना केस वहां पर चल रहा है, इद्दत केस वहां पर चल रहा है, जो वो यूनिवर्सिटी बनाई थी इमरान खान ने वो केस वहां पर चल रहा है। ये सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं और पूरे मुल्क के जो अफसरान है वो इसी एक काम के ऊपर लगे हुए हैं कि जी पीटीआई को दबाना है, पीटीआई को नीचे रखना है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके बारे में बात करने वाला नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि सियालकोट का जो आरओ था उसको तरक्की दे दी गई, यानी कि उसने जो कागजात नामजदगी थे उसने वो रिजेक्ट किए तो उसको तरक्की दे दी गई। शहबाज शरीफ को बरी करने वाला वो जो जज था उसको कुछ ही अरसे के अंदर बहुत बड़ी एक और बहुत बड़ी ओहदे के ऊपर तरक्की देकर उसको बहुत आगे, यानी कि ये इस तरह की गेम इन्होंने शुरू की हुई है कि समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ करना क्या रहता है। और फिर इसका जो नतीजा होता है बेबदतरीन नतीजा वो भी फिर सामने आता है। इस नतीजे का फिर इन सबको खुमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो इनके लिए बड़ी खतरनाक और बड़ी मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि अभी ये जो आने वाले दिन है इनके हवाले से जो अभी पूरे मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, सिर्फ उनको छोड़िए जो अंदर एक यानी कि जेल के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था तो उसके बाद अब इन सब के छक्के छूट चुके हैं और इन सब की जो चीखें हैं वो निकल रही हैं। अब क्या हुआ क्या है, बड़ा अफसोसनाक जो वाकया पेश आया था उसके बाद जो सूरत हाल है बड़ी वो गंभीर हो गई है, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे बगा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस छोटे से क्लिक से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत एतमाद मिलता है। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब के ऊपर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर, जो नीचे आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी जरूर बता देना है कि आने वाले वक्त के अंदर आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, उसका कमेंट सेक्शन के अंदर नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी कहानी ये है कि आपको पता चला होगा कि जी अडियाला जेल के अंदर एक जो हवालाती था उसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके बारे में जो तफसीलात सामने आई और उसके बारे में ये भी कहा गया उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी। और फिर अब इस कार्रवाई के बाद एक जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था जेल का, अडियाला जेल का, उस समय जो 7 सिपाही थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। उस जेल में 2000, ये भी आपके चलो जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, अडियाला जेल के अंदर 2200 से ज्यादा लोग जो कैदी हैं वो रखे जा सकते हैं, मगर यहाँ पर 7000 से ज्यादा कैदी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो यानी कि परवेज इलाही साहब हैं, उनकी भी आपने देखा कि इसी जेल के अंदर पिछले दिनों तबीयत खराब हुई थी, मगर फिर उनको जो अस्पताल लेकर गए तो फौरन फिर उनको वापस भी लेके आ गए थे। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं अब उनके हवाले से भी यही सिचुएशन सामने आ रही है, यही बात सामने आ रही है। किसी जेल के अंदर उनको रखा गया, कोई सहूलत नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह कहा था कि मुझे जमीन पे इन लोगों ने ठंडी रात के अंदर लिटाए रखा था, तो हामिद मीर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस वो खान का साथ छोड़ दे उसकी जान छूट जाएगी। मगर बात यह है कि वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैंने खान का साथ नहीं छोड़ना। अब साइफर के केस के हवाले से ये ऐलान हो गया कि जी अडियाला जेल के अंदर अब मीडिया आया करेगा, रिपोर्टर्स वहां आया करेंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि रिपोर्टर्स जब वहां पहले गए थे इनके ऊपर पाबंदी इसलिए लगी थी कि वो रिपोर्टर्स ने कहा था कि जी खान तो जेल के अंदर
अंदर बिल्कुल फिट है, वो बड़ा तंदुरुस्त है, वो तो बड़ा हशाश बशाश है, वो तो बिल्कुल ऐसे अरबी घोड़े की तरह दौड़ता फिर रहा है। तो फिर इनको फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि जी ये क्या हो गया, हमने तो उसके लिए इतना मुश्किल टफ टाइम रखा होता मगर वो तो बड़ा रिलैक्स हो रहा है। तो फिर जो रिपोर्टर्स थे उनके दाखिले बड़े मुश्किल हो गए थे और फिर खान को भी आपने देखा कि किस तरह से आइसोलेट करके रखा गया, बिल्कुल उसको अलहदा कर दिया गया, जाली रिपोर्टर्स बना बना के भेजे गए। यानी कि वो खान भी कहता था, जेल वाले भी कहते थे, इनकी फैमिली जी वो कहती थी कि हमने तो ये रिपोर्टर सारी जिंदगी के अंदर नहीं देखे थे, ये जो रिपोर्टर मीडिया के रिपोर्टर बन के बनाकर यहाँ पर इनको बिठाया गया है। जो फैमिलीज थी उनको ताला लगा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अब अंदाजा लगाए कि यानी कि जेल हुकाम का सिर्फ काम ही ये रह गया कि इन्होंने पीटीआई के जो रहनुमा कैद हैं उनको ठोकू लगा के रखने। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली वहां पर गई तो उनको एक जगह पर ताला लगा के बंद कर दिया गया था और फिर बड़ी मुश्किल से उनको खोला गया था। लिहाजा जो जेल इंतजामिया है वो सारी की सारी यहीं पर मगन है, सारी की सारी यहीं पर जो है वो मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन से लेकर पुलिस सब इसी काम के ऊपर खड़े हैं कि किसी ना किसी तरह जो इमरान खान है उसको नीचे लगा लिया जाए, किसी ना किसी तरह जो इमरान खान है उसको बदतरीन सजा दी जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान के घर के ऊपर जिस एसपी ने रेड किया था, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक उस्मान, अब उसको कुछ ही अरसे के अंदर फिर डीआईजी बना दिया गया। इसके बाद वो जो डीआईजी साहब थे उसने जाके अस्पताल के अंदर मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उनको मारा पीटा, जो अस्पताल था उसको नुकसान पहुंचाया। पिछले दिनों जो खबर सामने आई हुई थी तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि अब देखिए गर्दन के अंदर सरिया आ जाता है, फिर दिमाग के ऊपर खुमार चढ़ जाता है कि जी अब तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान के जो महकमे हैं वो बड़े रिलैक्सफुली काम कर रहे हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो फिर अब डॉक्टर के साथ जब उसने झगड़ा किया तो उसको ओएसडी बना दिया गया और अब यही सूरत हाल चल रही है। यानी कि ये जो पाकिस्तान के सरकारी अफसर सोच रहे हैं कि जी हम तो पीटीआई को ठोकू लगा के रखेंगे, हम तो इनको जबरदस्ती जो है इनसे पीटीआई छुड़वाते रहेंगे, हमें कोई पूछने वाला ना होगा, चाहे जेल इंतजामिया हो, चाहे नैब हो, चाहे एफआईए हो, चाहे कोई भी हो। अब वो सारे इस हवाले से काम कर रहे हैं। आप देखिए ये जितने भी आरओज हैं, ये आरओज भी आस्ता आस्ता जैसे ये निगरान हुकूमत खत्म होगी तो सबसे पहले जिनका टंटा उठाया जाएगा, सबसे पहले जिनको ठोकू लगाया जाएगा वो यही आरओज होंगे कि जो दो नंबरिया करते रहे, जो फ्रॉड करते रहे। अभी आप देखिए सनम जावेद के कागजात नामजदगी वो जो मुस्तरद करने वाला आरओ था, उसको पूछा गया बार बार कि जी आप बताइए आपने क्यों कागजात नामजदगी जमा नहीं किया, क्यों आपने वो रिजेक्ट कर दिया। तो उसको पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि उसने कागजात नामजदगी क्यों रिजेक्ट किया। वो कहता था जी वो उनके सनम जावेद का जो वकील है मैंने उसको सब कुछ बता दिया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर जो जंगल राज है उसको चलाया जा रहा है। और ये फिर अब जो लड़का फौत हुआ है, ये जो कैदी मारा गया था, हवालाती जो मारा गया था ज्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया, तो अब इसको यानी कि अंदाजा लगाइए कि वो उसके साथ 2 दिन ज्यादती करते रहे, उसकी तबीयत खराब रही, उसको किसी ने नहीं पूछा, उसको किसी ने नहीं बताया। फिर हुआ क्या कि वो आखिर में मर गया और मरने के बाद वो जो एहलकार थे, क्योंकि अब उनको तो यही था कि जी हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो यहाँ पर इमरान खान की ड्यूटी दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए खड़े हुए हैं। तो अब फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो था उस समेत 7 सिपाही जो उनको मुअत्तल किया गया है। तो अब आस्ता आस्ता ये नहीं चाहते थे कि उनको मुअत्तल करें, लेकिन आस्ता आस्ता इनको मजबूर भी होना पड़ेगा। और फिर ये जैसे निगरान हुकूमत जाएगी तो ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त निगरान हुकूमत के कहने के ऊपर गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम उठा रहे हैं, इन सब का अब वक्त इंतहाई करीब आ पहुंचा है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन होंगे, जैसे कोई और हुकूमत आएगी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इन्हीं के ऊपर बनाए जाएंगे। अब अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका कितने बड़े पैमाने के ऊपर तमाशा और मजाक बना दिया गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जज था वो कह के गया कि जी मैं इसको एक बंदे यानी कि वो पीटीआई की जो खातून थी उनके बारे में उसने कहा कि जी मैं इनको जमानत दे के जा रहा हूँ, उनको जमानत हो गई, उनको घर जाने दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ जी, वो पुलिस बाहर पहुंच गई, बड़ी तादाद पुलिस की अदालत के बाहर खड़ी रही, वो बेचारी वहां पर आधी रात तक अंदर बैठी रही। फिर जो जज साहब थे इब्राहिम साहब वो वहां पर गए, उन्होंने वहां पर फिर पुलिस को रोका और फिर कहा कि मैंने इसकी जमानत दी हुई है और अब मैं देखता हूँ कि कौन इसको गिरफ्तार करता है, इस बेटी को खाना खिलाओ। जरताज गुल की जो कहानी है वो हर पाकिस्तान तक पहुंची। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी मुश्किलात का सामना है कि उन्हें रात को आधी रात को दोबारा अदालतों के अंदर जाकर भी अब हमारे जजेस की जब कोई बात नहीं मान रहे, जब हमारे जजेस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर फिर किस किस्म का जंगल कानून चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर फिर किस किस्म का आइन की जो पामाली है किस किस्म की वो की जा रही है, किस किस्म का जो आइन है वो इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर लागू किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात
بعد کا اب آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ ان کو نہ صرف بھگتان بھی دینا پڑے گا، نہ صرف ان کو اس سب چیزوں کا جو پاکستانی قوم کی انہوں نے چیخیں نکلوائی ہیں، جو پاکستانی قوم کی انہوں نے برباد کر دیا، پاکستانی زندگی اور پاکستانی عوام کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، تو ان کے پاس اب یہ ایک ہی راستہ بچ گیا ہے کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی عوام کے سامنے مجرموں کی طرح آئیں گے اور پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو برباد کرنے والا یہی ایک ٹولہ ہے کہ جو ٹولہ آج بھی پاکستان کو مستقبل کے اندر مزید برباد کرنے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان ان سارے جو لٹیرے کرپٹ 2 نمبر لوگ ہیں ان سے چھڑوائے۔